आज हम आपके साथ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग किताब के समरी को शेयर करेंगे 10 पॉइंट्स में। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग इस किताब में एक स्ट्रेटजी को शेयर किया गया है जिसका नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और करीब 30 से 25 स्टॉक को चुनना चाहिए जो अंडर वैल्यू हो और उसे करीब 10 से 15 साल तक के लिए छोड़ देना चाहिए। इसमें आपको करीब 20% CAGR मिलेगा। इस किताब में इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है यही बताया गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस किताब में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई है। ऑथर का कहना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचना चाहिए और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा बना सकते हैं, बस कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करके। क्वालिटी ऑफ स्टॉक इस किताब में आपको क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने को कहा जाता है। वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी हो, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज ना हो और कंपनी अपने कंपटीटर से मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हो। आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉप बाइंग एंड सेलिंग आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक को लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। आपको फ्रिक्वेंट बाइंग और सेलिंग से बचना चाहिए। इससे आपको काफी नुकसान होता है। आपको ज्यादा टैक्स और ब्रोकरेज देना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको अलग अलग सेक्टर और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि अगर आपको कुछ स्टॉक में लॉस हो जाए तो आपको कुछ स्टॉक में अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे और ओवरऑल आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेगुलर मॉनिटरिंग अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली मॉनिटर करें और देखते रहे कि आपने जिन कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं उन कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ताकि आप सही फैसला ले सके और बड़े लॉसेस से बच सके। रिस्क मैनेजमेंट आपका फ्यूचर गोल्स क्या है और आपके कंफर्ट जोन को ध्यान में रखकर आपको रिस्क लेना चाहिए ताकि आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव कर सके, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और कुछ लोग कम रिस्क ले सकते हैं। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से रिस्क लें। कंपाउंडिंग बेनिफिट्स कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहे हैं उसे आप मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं और उससे भी आपको प्रॉफिट होते हैं, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें काफ़ी बड़े प्रॉफिट मिलते हैं और इसमें समय भी कम लगता है। पेशेंस इज़ द की। पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पर जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन सारी चीज़ों को आपको नज़रअंदाज करना होगा और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। इसके लिए पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपर्ट एडवाइस अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में सीखना चाहिए और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए जो आपको आपका फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में मदद कर सके ताकि आप सही फैसला ले सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें।